हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट निशान पटेल और बहुत बहुत स्वागत है आपका एडवोकेट दिनेश सिंह चौहान चैनल में। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस अधिकारी की कंप्लेंट कहां से की जाती है जो कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमसे कहीं ना कहीं इंटरेक्ट होते रहते हैं, और किस अधिकारी को, किस कर्मचारी की कंप्लेंट लेने का अधिकार है, किस अधिकारी को अधिकार है कि वो कर्मचारी की डायरेक्ट कंप्लेंट लेकर और उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो जनरली सचिव और सह सचिव ग्राम पंचायत में दो सरकारी कर्मचारी होते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं एक ग्राम पंचायत के लिए, क्योंकि उनका व्यक्तिगत व्यक्ति से डायरेक्टली इंटरेक्ट होता है। जैसे यदि मैं बात करूं सह सचिव सचिव की, तो आपको यदि मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है, जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, समग्र आईडी में नाम जुड़वाना है, इवन ग्राम पंचायत आपसे रिलेटेड किसी भी टाइप का कोई सरकारी काम कराना है, तो आपको सचिव और सह सचिव के पास ही जाना पड़ेगा। जो ग्राम पंचायत होती हैं वो किसी ना किसी जनपद पंचायत के अंतर्गत आती है। एक जनपद पंचायत में बहुत सारी ग्राम पंचायतें होती हैं, और जनपद पंचायत में एक पद होता है सीईओ का। सीईओ एक गवर्नमेंट पद होता है जिन जिनके जिनके पास जाके हम डायरेक्ट सचिव और सह सचिव की कंप्लेन कर सकते हैं। जब हमें ऐसा लगता है कि सह सचिव और सचिव की कंप्लेन करना है या उनका ट्रांसफर कराना है, हम सीईओ को आवेदन दे सकते हैं या सीईओ को उनके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं, और सीईओ को पावर होता है वो कि सचिव और सह सचिव को वहां से हटा सकते हैं, उन्हें सस्पेंड कर सकते हैं, उनकी जगह एक नए सचिव या सह सचिव को अपॉइंट कर सकते हैं। दूसरा यदि मैं बात करूं तो ग्राम पंचायत में हम अक्सर सरपंच और पंचों से परेशान रहते हैं। यदि कोई सरपंच हमारी बात नहीं सुन रहा है या कोई सरपंच हमसे पैसे मांगने की कोशिश कर रहा है, तो देखिए, पैसे मांगने और रिश्वत वाले मामले में तो आप लोकायुक्त के पास जा सकते हैं। ये तो हो गई आपकी बात की जब रिश्वत वाली बात आए। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कंप्लेन की। जनरली क्या होता है, सचिव सचिव के लिए मैंने देखा बहुत से लोग विधायक के पास जाते हैं, पर विधायक के पास जाने से कुछ नहीं होता। विधायक भी कहीं ना कहीं सीईओ को ही फोन करते हैं और सीईओ ही सचिव और सचिव पर कार्रवाई कर सकते हैं। यदि बात आती है सरपंच और पंच की शिकायत करने की, तो आप उस ग्राम पंचायत जिस जनपद के अंतर्गत आती है, आप उस जनपद पंचायत के अध्यक्ष के पास जाके शिकायत कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, ये एक राजनीतिक पद है और सरपंच और पंच, तो इसकी शिकायत भी आप राजनीतिक व्यक्ति से ही कर सकते हो, जनपद पंचायत अध्यक्ष। सीईओ से भी आप कर सकते हो, परंतु जनपद पंचायत अध्यक्ष से ज्यादा बेटर होगा यदि आप शिकायत करेंगे। जैसे सह सचिव है, सह सचिव की शिकायत आप जनपद पंचायत अध्यक्ष से भी कर सकते हो, परंतु ज्यादा बेटर होगा यदि आप सीईओ से करें। सीईओ यदि आपकी बात नहीं सुन रहा है तो फिर तो आपके पास ऑप्शन है। बात करता हूं तीसरे, जैसे देखो पुलिस आरक्षक, थाने में जनरली ये चीज देखी जाती है। थाने में जब हम जाते हैं, कंप्लेन ले रही है, कोई आरक्षक हमें जबरदस्ती परेशान कर रहा है, कंप्लेन ले ली गई है, उसका निराकरण नहीं किया जा रहा है, कंप्लेन ले ली गई है, उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही, तो इसकी मैं पूरी की पूरी चेन बता देता हूँ, जिस लाइन बाइज लाइन की आप कहां से कहां शिकायत कर सकते हैं। जब भी पुलिस, एसआई और आरक्षक, यदि इन तीनों में आरक्षक सबसे छोटा पद होता है, एसआई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, यदि इनकी आपको शिकायत करनी है तो आप सबसे पहले टीआई से शिकायत कर सकते हैं। यदि आपकी टीआई शिकायत का निराकरण नहीं कर पा रहे हैं तो आप वहां के एचडीओपी शिकायत कर सकते हो। एचडीओपी मतलब होता है डीएसपी, डीएसपी से शिकायत कर सकते हो। डीएसपी भी यदि आपका निराकरण नहीं कर रहे हैं तो आप सीएसपी से शिकायत कर सकते हो। यदि सीएसपी भी आपका निराकरण नहीं कर रहे हैं तो आप एसपी साहब के पास जाकर शिकायत कर सकते हो। एसपी साहब भी आपको शिकायत सुन सकते हैं, लेकिन आपको जाना इसी पैटर्न पे है। सबसे पहले आप टीआई, टीआई से एसडीओपी, डीएसपी, और डीएसपी के बाद सीएसपी, सीएसपी के बाद एसपी। सीएसपी के बाद यदि आप नहीं जाना चाहते तो आप एसपी ऑफिस जाएंगे। एसपी ऑफिस जाएंगे तो भी आपको वहां पे सीएसपी को ही शिकायत देनी पड़ेगी फर्स्ट ऑफ ऑल, देन उसके बाद आप एसपी को शिकायत कर सकते हैं। चौथा हमारा जिनसे हम इंटरेक्ट होते हैं वो है एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अक्सर ये देखा जाता है कि नर्स हमारी बात नहीं सुन रही है, डॉक्टर, ड्यूटी डॉक्टर हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। तो जब भी नर्स और ड्यूटी डॉक्टर की बात आएगी तो आप वहां पर बीएमओ से शिकायत कर सकते हैं। यदि बीएमओ नहीं सुन रहे हैं तो आप सीएचएमओ से शिकायत कर सकते हैं। सीएचएमओ एक शहर में एक होते हैं, आप इनसे आके शिकायत कर सकते हैं। परंतु शिकायत आपको कैसे करनी है, किसी डॉक्टर, किसी नर्स की शिकायत आप पहले बीएमओ से करेंगे, देन आप सीएचएमओ से करेंगे। बात करते हैं पांचवें पॉइंट की, पटवारी और आरआई। इसकी पूरी की पूरी चेन मैं आपको बताता हूं, क्योंकि इस पे जनरली क्या है, पटवारी, आरआई की शिकायत, इसके बाद आप तहसीलदार, एसडीएम, हर किसी की शिकायत कर सकते हैं। लेकिन कैसे करेंगे? सबसे पहले यदि आप पटवारी और आरआई की शिकायत करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले अपने तहसीलदार को शिकायत देंगे। तहसीलदार को शिकायत देने के बाद यदि निराकरण नहीं हो रहा है तो आप उस तहसील के एसडीएम को शिकायत देंगे। यदि एसडीएम भी आपका वो निराकरण नहीं कर पा रहे तो फिर आप जाएंगे कलेक्टर के पास, और कलेक्टर यदि आपकी शिकायत सुन रहे हैं, क्योंकि कलेक्टर तो सुनते ही है, लेकिन अगर कलेक्टर भी नहीं सुन रहे हैं तो आप जा सकते हैं कमिश्नर के पास।
कमिश्नर से आप जाके डायरेक्टली शिकायत कर सकते हैं। जज और एडवोकेट की आप शिकायत कहां पर कर सकते हैं? यदि मैं बात करता हूं एडवोकेट, यदि गवर्नमेंट एडवोकेट, तो गवर्नमेंट एडवोकेट को कहा जाता है एडीपीओ। यदि आप गवर्नमेंट एडवोकेट की बात करेंगे तो एडीपीओ होता है, ये होता है गवर्नमेंट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, ये होते हैं गवर्नमेंट एडवोकेट। इनकी शिकायत आप कर सकते हैं डीपीओ से। डीपीओ एक शहर के एक न्यायालय का एक मेन गवर्नमेंट एडवोकेट होता है। ये बहुत सारे होते हैं, इनका पूरा हेड होता है डीपीओ। मतलब आप एडीपीओ गवर्नमेंट एडवोकेट की शिकायत करना चाहते हैं तो आप डीपीओ कर सकते हैं। अब बात करता हूं जज की, तो जज की शिकायत करने के लिए आपको कहां पे जाना पड़ेगा? इसके पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि एक्चुअल में जज कितने प्रकार के होते हैं। सेम हमारा अगला वीडियो जो आने वाला है वो जज के ऊपर आने वाला है, जज कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि जज की शिकायत जो होती है वो उसी जज के मेन व्यक्ति के ऊपर होती है। जैसे एडीपीओ है, एडीपीओ में यदि मैं एडिशनल हटा दूं तो वो डीपीओ बन जाएंगे। डीपीओ मतलब एडीपीओ, डीपीओ के अंडर में बहुत सारे डीपीओ। सेम जज की शिकायत की बात करूं तो प्रधान जज के पास आप जाके उनकी शिकायत कर सकते हो। प्रधान मतलब मेन जज। किसी भी कोर्ट में आप जाओगे तो वहां आपको प्रधान जज मिल जाएंगे। इसके लिए बहुत ही सेपरेट और अलग से वीडियो बना रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो हमारा इसी पे आएगा, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उससे आपको पता चल जाएगा कि हमारे इंडियन जुडिशरी में कितने प्रकार के जज होते हैं, किसकी शिकायत कहाँ की जा सकती है, कौन सा जज छोटा होता है, कौन सा जज बड़ा होता है। बात करूं जी मैं प्राइवेट एडवोकेट की, कि भाई किसी प्राइवेट एडवोकेट की आप कंप्लेन करना चाहते हो तो प्राइवेट एडवोकेट की आप कंप्लेन करोगे बार में। यदि जिला एडवोकेट है तो आप जिला बार एसोसिएशन जाओगे। यदि स्टेट बार मतलब एमपी, अगर हाई कोर्ट है तो एमपी बार एसोसिएशन जाओगे, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जाओगे। तो ये थी एग्जैक्ट जानकारी कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाले व्यक्तियों की कंप्लेन हमें कहाँ करनी है। जनरली ये देखा गया है किसी की भी शिकायत लेके इंसान विधायक के पास चला जा रहा है, विधायक को खुद नहीं मालूम कि इसकी शिकायत कहां पर करनी है। तो ये वीडियो उन लोगों को भेजिए जो परेशान रहते हैं किसी गवर्नमेंट अधिकारी से, परेशान रहते हैं किसी कर्मचारी से, परेशान रहते हैं किसी एडवोकेट से, तो उनकी शिकायत उन्हें कहाँ करनी है। और शिकायत करने के बाद यदि उनकी शिकायत नहीं सुनी जा रही तो उसकी शिकायत उन्हें कहाँ करनी। ये था वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट और अच्छे वीडियोस हम लाते रहते हैं।